अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पैकेट के मसाले से नहारी। और कुछ लोग कहते हैं कि उनकी नहारी पैकेट के मसाले से भी अच्छी नहीं बनती। आज मैं आपके साथ कुछ हिडन टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे ये नहारी बिल्कुल प्रोफेशनल बनेगी इंशाअल्लाह। तो चलिए ये मज़ेदार सी नहारी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले हमने एक बड़े पॉट में 2 कप ऑयल शामिल किया। उसके अंदर हमने 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के फ्राई करना है। जैसे ही वो हल्का हल्का फ्राई हो जाता है उसके अंदर हम ये बोंग वाला गोश्त, इसको कुछ लोग मछली वाला गोश्त भी कहते हैं, वो ऐड कर देंगे। और इसको कुछ देर फ्राई होने के बाद इसके अंदर हम ये बोन्स जो हमने बचर शॉप से उसी वक्त ली थी वो भी शामिल कर देंगे। 2 पाउंड हैं ये। साथ ही हम इसके अंदर 2 पैकेट नहारी का मसाला जो भी आपको पसंद है वो आप ऐड कर देंगे और इसको 10 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे मसाले के साथ। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 10 से 12 कप पानी और इसका बॉयल आने तक वेट करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे और बॉयल आने तक वेट करेंगे। जैसे ही बॉयल आ जाएगा हम इस नहारी को कवर कर देंगे और इसका चूल्हा हल्का कर देंगे। जब तक नहारी पक रही है यहाँ पर हमने ये 2 कप आटा ले लिया है। इसके अंदर हम पानी शामिल कर देंगे, सादा पानी शामिल करके, और इसको हल्का सा बस मिक्स करके रख देंगे। ज़्यादा इसको आपने मिक्स नहीं करना, बस थोड़ा सा मिक्स करके और आपने इसको कवर करके रख देना है। चलिए देखिए नहारी को पकते हुए अब तकरीबन 2.5 घंटे हो गए हैं और अब हमने इसका पॉट अनकवर किया और फिर इसके बाद हमने इसका चूल्हा तेज़ कर दिया और अब हम इसके अंदर आटा शामिल करेंगे। ये नहारी पूरे 4 घंटे में तैयार हो जाती है। देखिए अब ये जो आटा हमने पहले हल्का सा मिक्स करके रख दिया था, अब थोड़ी देर में जब हमने इसको बीट किया तो कितना अच्छा बीट हो गया, इसमें कोई लम्स नहीं। अब इस पतले पतले आटे को हम चूल्हे को तेज़ आंच पे रखते हुए धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर नहारी में मिक्स करेंगे। दूसरे हाथ से हम चमचा चलाते रहेंगे और इस बात का हमने बहुत ध्यान रखना है कि ये सारा काम तेज़ आंच पर होगा। अगर ये काम आपने अच्छे से कर लिया आपकी नहारी बहुत मज़ेदार बनेगी, यकीन माने। 15 से 20 मिनट आपने इसी तरह तेज़ आंच पर पकाना है। साथ ही साथ आपने इसके अंदर मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है और अगर लकड़ी का चमचा हो तो क्या ही बात है। दूसरी तरफ ये जो आटा हमारा बच गया था इसके अंदर आप थोड़ा सा आटा और शामिल करें और इसको चपाती के लिए सेव कर सकते हैं। इसको आपने वेस्ट नहीं करना। साथ ही हमने एक बड़ा फ्राई पैन ले लिया। इसके अंदर हम 2 कप ऑयल तकरीबन शामिल करेंगे और इसके अंदर हमने जो 2 प्याज स्लाइस करके रखी हैं इसको हम फ्राई कर लेंगे। इधर आटा पक रहा है और इधर हम साथ साथ ये नहारी की प्याज लाल कर लेंगे। प्याज को अच्छी तरह लाल कीजिए। साथ ही ये आटा पकते हुए तकरीबन हमारे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस चूल्हे को हल्का कर देंगे और इसको मज़ीद 1 घंटे के लिए पकाएंगे। नहारी पकाने का टोटल टाइम 4 घंटे है। ये प्याज हमारी लाल हो चुकी है। अब हम इसको स्ट्रेनर की मदद से नहारी में शामिल कर देंगे सारी प्याज और इसके अंदर जो ऑयल है उसको हम अभी सेव कर लेंगे। देखिए सारी प्याज शामिल करके इसको मिक्स कर लीजिए अच्छी तरीके से और इसकी आंच हल्की करके इसको अब आपने कवर कर देना है मज़ीद 1 घंटे के लिए। यहाँ जो ऑयल हमारे पास बच गया है प्याज का, उसी ऑयल के अंदर हमने 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर डाला है। जब पेपरिका पाउडर आप डालेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि चूल्हा बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए वरना पाउडर जल जाएगा। इस ऑयल को सेव करके रख लें। नहारी को पकते हुए 4 घंटे हो गए हैं। प्याज और आटे के साथ हल्की आंच पे ये पक रही थी। अब देखें कैसी ज़बरदस्त तरी इसके ऊपर आ चुकी है। देखिए थिकनेस चेक करें। यहाँ पर हम गोश्त चेक कर लेते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह 4 घंटे के अंदर गल चुका है। पूरे 4 घंटे में ये नहारी बेहतरीन तैयार हो जाती है। यहाँ अब हम ये कर रहे हैं कि जो बोन्स हमने शामिल की थी उसको हम एक प्लेट में निकाल रहे हैं। ये बहुत आसानी से हड्डियों से निकल आता है क्योंकि ऑलरेडी ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो देखिए चमचे की मदद से हम ये सारा गूदा बोन मैरो आसानी से निकाल लेंगे और फिर इसको हम एक कांटे की मदद से क्रश कर लेंगे। नहारी में इसको शामिल कर देंगे और जो बोन्स हैं इनको डिस्कार्ड कर देंगे। चमचे की मदद से सब कुछ आपस में मिला लेंगे।
بہترین نہاری تیار ہے. تھکنس چیک کریں آپ اس کی. کیا بات ہے. چولہا بند کر دیں گے اور یہ مسالے ہم نے دیکھیے کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں. ادرک، ہرا دھنیا، ہری مرچیں، نیبو. کیا بات ہے. دوستوں جب ہم ریسٹورینٹ کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پہ نہاری کھاتے ہیں تو اس کو سرو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ گوشت نکال کے اس کو چمچی کی مدد سے توڑ لیتے ہیں. پھر وہ اس میں گرم گرم شوربہ ایڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو تری ہم نے رکھی ہوئی ہے سنبھال کے اس کو ایڈ کیا جاتا ہے اور پھر اس میں مسالے ایڈ کیے جاتے ہیں. ہرا دھنیا، ادرک، ہری مرچیں اور اس میں نیبو کا تڑکا. اگر آپ کو ہماری ریسیپی پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں. انشاءاللہ نئی ریسیپی کے ساتھ ہم جلد حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.